नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। गुरु पूर्णिमा की अद्भुत व्याख्या में क्या बोले श्री श्रद्धाजी महाराज। मोक्षदायिनी ज्ञान गंगा केंद्र श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के दौरान पटना से आए श्री श्रद्धाजी महाराज से गुरु पूर्णिमा पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा किए हमारे वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव। आइए श्रवण करें गुरु पूर्णिमा की आध्यात्मिक सामाजिक समन्वय व सांस्कृतिक पराकाष्ठा की गौरवशाली इतिहास। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा के पर्वों का महापर्व के अवसर पर यहाँ श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। हमारी वार्ता पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के करीबी शिष्यों में एक श्री श्रद्धा महाराज जी से हो रही है। आप पटना में रहते हैं महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा पर आप आए हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संसार के लोगों को क्या समझना है? पहले तो क्या नाम है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप ऐसी धार्मिक खबरें समाज के बीच डाल रहे हैं, क्योंकि आज समाज में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, पॉजिटिव कम, और लोग निगेटिव ज़्यादा पकड़ता है। गुरु पूर्णिमा भारत ये पंडित पुरोहितों का देश नहीं है, बल्कि गुरु और शिष्य परंपरा वाला देश है अनादिकाल से। और जब से क्या नाम है ये रूढ़ियों में हम लोगों को ढकेला जाने लगा, तब से थोड़ी भ्रांतियां आ गई। लेकिन कल देखने को मिला कि आज भी मतलब के ये ऋषि मुनि का देश है, क्योंकि हजारों लाखों नहीं बल्कि कई लाख की संख्या में और भक्त लोग गुरु महाराज का आशीर्वाद लिए, दर्शन किए। और अक्षरशः अगर अभी कहीं भी गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत उदाहरण है तो वो श्री परमहंस आश्रम की कहीं भी कोई शाखा है, वहाँ पर आप जाओगे तो बाकी जगह आपको कस्टमर समझा जाता है, भक्त नहीं समझा जाता, शिष्य नहीं समझा जाता, बाकी कस्टमर। इसीलिए आपको ये सीन बैठाते हैं, लोग आपका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप आएंगे तो सबसे पहले सेवा, चाहे कोई गुरु और शिष्य परंपरा में सेवा है। तो कल गुरु पूर्णिमा था। गुरु का मतलब ही होता है कि शिक्षा जगत। गुरु हम आए, गुरु हमको मुक्त कर देगा, वैकुंठ दे देगा, ये तो कहने वाली बात है। कबीर ने कहा अवधू जीवत में करे आशा, मुझे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास। तो हम गुरु पूर्णिमा में गुरु बना लेंगे तो भवसागर से तर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बात यह है कि यह शिक्षा का एक पर्व है। जैसे कि सबसे बड़ा अगर कहिए तो अम्बेडकर भी व्यास से सीखे, क्योंकि लिपिबद्ध परंपरा व्यास जी की देन है और व्यास जी के ही चलते गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो व्यास की भी कहीं न कहीं मनोपुली थी व्यास जी का कि भाई सब लोग पढ़ें, सब लोग लिखें, तभी तो मनुस्मृति से उठा करके उन्होंने लिखने पढ़ने की परंपरा चालू। और उसके बाद पुष्य मित्र शुंग काल के बाद एक जाति को पढ़ने का अधिकार, एक जाति को व्यवसाय का अधिकार, एक जाति को। तो बाद में क्या नाम है तमाम ऐसे विचारक हुए, उसमें अम्बेडकर भी हैं, जिन्होंने चाहा कि नहीं शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। तो एक तरह से शिक्षा का भी पर्व है। आखिर में हम शिक्षित होंगे तभी तो महाराज जी क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, नहीं तो कौन समझ पाएगा। इसलिए बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर क्या नाम है लाखों लाख भक्त हर साल आते हैं गुरु पूर्णिमा में। और कोई सवाल है तो पूछिए। महाराज जी, जो आधुनिक या सांसारिक शिक्षा है बता, और आपके यहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षा है कि जन्म जन्मांतर तक वो शिक्षा खत्म नहीं होती, जो गुरु महाराज जी द्वारा दिया गया आप लोग बताते हैं, वो ज्ञान निरंतर जो है जन्म जन्मांतर तक चलते रहते हैं जब तक कि पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती। सांसारिक शिक्षा, उसमें क्या अंतर आ रहा है? सांसारिक शिक्षा बस शरीर तक ही सीमित रहती है। अब सोचिए कि वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार में एक मैथ के सूत्र के जन्मदाता हुए थे, लेकिन जब वो मरने लगे तो अपनी बिटिया को नहीं पहचान पा रहे थे। यानी उनकी शिक्षा, और समाज में तमाम लोग पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम पद पर जब रिटायर हो जाते हैं तो लोगों को बताना पड़ता है देखिए बड़की पतोहिया है, बड़का, मतलब पहचान नहीं पाते। यानी बाह्य शिक्षा जो है हमारे शरीर तक ही साथ देगी, लेकिन आत्मिक शिक्षा जो गुरु की शिक्षा है, परंपरा है, यह है नेहा विक्रमो ना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। तो ये जन्म जन्मांतर, ये इसीलिए दादा गुरु महाराज कहे हो हम 7 जन्मों से साधु थे, भजन जागृत था।
तो धीरे धीरे भगवान बुद्ध कहते हैं हम 200 जन्मों साधु थे, 24 तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी, मतलब भजन का बीज अगर पड़ गया तो आप बाह्य शिक्षा में तो जरूरी है किसी भी बात को आम बोलचाल भाषा में समझने के लिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार। अब हम प्रश्न आपसे करेंगे 99% क्या नाम है केरला का लोग शिक्षित, लेकिन अगर वहाँ सबसे ज़्यादा शेल्टर होम है, वृद्धाश्रम है, तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम पढ़ लिख करके अपने माता पिता का, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अब सबसे ज़्यादा IAS की वहीं में निकल रहे हैं जो संगठन में जाके शामिल हो रहे हैं। तो 99% तुम किस बात का शिक्षित हो? हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 17% हो, 40% हो, बिहार 20% हो, लेकिन IAS संगठन में तो नहीं ना शामिल हो रहा, अपने देश के प्रति गद्दारी की भावना तो नहीं रख रहा है। तो इसलिए हमें शिक्षित होना है, लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा, जो गीता और रामायण, जो राम और कृष्ण के चरित्रों से मिलती हो। अब सोचिए भगवान राम राजा के बेटवा, कृष्ण भगवान राजा के बेटवा, लेकिन कभी दारू मुर्गा नहीं खाए, और यहाँ दुविस्सा बेच के कहें कि हम दारू खाते हैं, मुर्गा खाते हैं और कृष्ण के वंश हैं, राम के वंश हैं। तो यही समस्या है कि हम राम और कृष्ण से सीखते नहीं। अब कल आप देखे होंगे कि मनुष्य का जो अवतार है वो 24 अवतार से भी ज़्यादा और एक दिन। अब कल आप देखे होंगे कि रात भर लोग खड़े हो थे महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अभी सावन चल रहा है, आज से सावन भी हो गया है, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, एक रोड खाली हो जाएगा। 12-12 घंटा शिवालयों पर जल चढ़ाने के लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यही लाइन भादों में मुर्गा के दुकान पर लग जाती है। यानी मनुष्य के 1000 रूप हो गए कि नहीं दिन भर में। यानी यही मनुष्य भी 4 घंटा क्या नाम है स्वामी जी का लाइन लगा के दर्शन किया, और वहीं बाहर निकले बड़ा चुका था, चलो तुरान में एक पैक तनी मार बड़ा थकान हो गई। यानी यहाँ अवतार कुछ और वहाँ अवतार कुछ और। तो भगवान का सिर्फ भजन चिंतन आया, हमने दर्शन कर लिया, ये कर लिया, नहीं। हम अपने जीवन में रेगुलरिटी लाएं, जो अभी कर रहे हैं वो अंत तक करें। तो इसलिए बाह्य जगत की जो शिक्षा है वो शरीर तक सीमित है, वो हमारे जीने खाने के लिए है, लेकिन जो महापुरुष शिक्षा देते हैं ये आत्मा से परमात्मा तक की दूरी तय कराती है, और एक जन्म में इसमें हजारों जन्म लग सकते हैं। और कुछ महाराज जी यथार्थ गीता ईश्वरी वाणी में, और इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे लोगों में को अनुशासित किया जाए, संस्कारित किया जाए, इसका क्या उपाय है महाराज? यथार्थ गीता आज लगभग जन जन तक पहुंच रही है। भारत में जैसे 100% लोग जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, जो 100% उनका हम 100% कर रहे हैं। मतलब धार्मिक संख्या में 100% में लगभग 80% लोगों के पास यथार्थ गीता पहुंच गई है, जो कि धर्म में रुचि रखते हैं, गीता भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं। और जो भी पढ़ता है तो वो कहता है कि नहीं क्या नाम है इसमें। और सबसे बड़ी बात कि भगवान हृदय से रति हो जाते हैं। तो यथार्थ गीता का मतलब ही होता है क्या नाम है यथा अर्थ, मतलब गो अतीता स गीता। गीता जो यथार्थ गीता है जो महाराज जी ने लिखा है, वो ऐसा नहीं कि भगवत गीता और ये दोनों अलग, दोनों एक ही है। इसमें यही है कि गो अतीता, इसमें इंद्रियों से उपराम कैसे उठा जाए, मतलब कैसे हम शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं हैं, हम मतलब के खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, हम बोलते हुए भी मौन है। यह विधि इसमें बताई जाती है। महाराज जी एक प्रश्न और है, जिसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का विश्व में जो प्रचार प्रसार हुआ कि यहाँ के जैसे कनिष्क हुए, अशोक सम्राट हुए, सबका संरक्षण मिला, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट उदासीन लगती है, ऐसा एहसास होता है। और गोदी मीडिया भी इसको कवरेज नहीं करती जिस तरीके से, और कर्मकांडियों को कवरेज करती है। तो इसका क्या समाधान है? जबकि यहाँ मोदी जी भी वार्ता कर चुके हैं स्वामी जी से, मोहन भागवत भी आ चुके हैं, और अशोक सिंघल आते ही थे, तमाम नेता आते हैं पक्ष प्रतिपक्ष के। इसका क्या है महाराज जी कि जल्दी जल्दी जैसे बौद्ध धर्म जैन पूरे विश्व में फैला था एक राजा का संरक्षण पा के, वैसे यहाँ के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण पा करके विश्व फैल जाए, इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या तमाम धर्म आज पूरे विश्व में हैं, लेकिन आप उठा के देखिए पूरा विश्व अशांत। तो धर्म का कारण क्या है? शांति देना, लेकिन फिर अशांत क्यों? तो इसका मतलब सिर्फ हम फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, लोगों में दस्तखत करवा रहे हैं, अपना अनुयायी संख्या जोड़ रहे हैं। अब सोचिए कि एक तरफ पूजा करता है भगवान बुद्ध का, दूसरी तरफ जा कर के बकरा खा रहा है, तो ये तो बहुत बुद्ध के अनुयायी हम नहीं हुए। और ये लगभग 90% उनके अनुयायियों में है, चाहे ईसाई धर्म में इधर प्रेयर किया, उधर जा कर के बियर बार में डांस कर रहा है। तो ये भगवान का काम है, क्योंकि दुनिया में देवता और असुर सदैव रहे।
और कोई इसको मिटा नहीं सकता। और धर्म सिर्फ पर्सनल शांति देता है, ये पूरा प्रोफेशनल नहीं। जैसे कि अगर हम धर्म कर रहे हैं तो हम ही शांत होंगे, भगवान बुद्ध ही केवल शांत हैं, उनके अनुयायी उनके जैसा नहीं हो पाए। भले तमाम लोगों को उन्होंने पूर्ण किया, तमाम महापुरुष भी हुए, लेकिन अब जो स्थिति दादा गुरु की थी वो स्थिति मिल पाना सबको संभव नहीं है। उसी तरह जो स्थिति भगवान बुद्ध की थी, महावीर स्वामी की थी, उनके सभी चेलों में हो जाए ऐसा भी नहीं है। इसलिए विश्व सदैव लड़ता रहेगा, अशांत है। महाभारत हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, न जाने कितने युद्ध हुए, कौरव पांडव युद्ध, ये देवासुर संग्राम हुआ, आज भी युद्ध चल रहा है अंदर और बाहर दोनों। इसलिए हमें और अपने आप को समझना है, सुधरना है। बाकी दुनिया में सदैव चलता रहेगा। और बाकी जो पुण्यात्मा हैं वो किसी न किसी, स्वामी जैसा कहते हैं ना कि कहीं भी रहेगा दलदल में वो महापुरुष चाहे सिंहासन, वो पहुंच जाएंगे और समझ भी लेंगे। ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि यहाँ 50 लाख लोग आए तो 50 लाख लोग समझ गए। कुछ लोग पूरी खाने आए होंगे, कुछ लोग भीड़ देखने आए होंगे, कुछ लोग महाराज को देखने आए होंगे, कुछ लोग क्या नाम है अपना दर्शन करके चले गए, कुछ लोग अपना चैन तैन छीनने आए होंगे, चप्पलों जूता बदल लिए होंगे। तो इसलिए क्या नाम है, दुनिया न सुधरी है न सुधरेगी, सुधरना हम और आपको है अपने आप। व्यक्तिगत सुधार का बल देती है। हाँ, व्यक्तिगत सुधार। धन्यवाद महाराज जी। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।